पिछले एपिसोड से हमें पता चला कि ज़ाओ फेंग पिछले 10 साल से डेमन किंग के साथ उसके घोस्ट सेट में रह रहा है और वो डेमन किंग के साथ में रहकर कई सारे चीजों को सीख लिया है और एक ट्रेजर लोकेट हुआ है जो कि वेस्टर्न स्वैम्प के आसपास में है। उस ट्रेजर को लेने के लिए पहले ही कई सारे टीम्स निकल चुके हैं। यहाँ पर डेमन किंग भी ज़ाओ फेंग को बुलाकर उस ट्रेजर के बारे में बात किया था और उन्होंने दूसरे सेट से भी बात की थी जो कि ज़ाओ फेंग के सफर में वो साथ देंगे। अब हमें यहाँ पर 4 मेजर डेमन सेट में से एक चैंग शेंग सेट को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर उस सेट का मास्टर यहाँ पर उसी ट्रेजर के बारे में याद कर रहा था और उसे किसी भी हालत में वो ट्रेजर चाहिए क्योंकि पिछली लड़ाई में डेमन किंग ने सारे डेमन सेट के साथ मिलकर क्विंगी सेट के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से चैंग शेंग के कई सारे डिसेबल मारे गए थे। इस वजह से ये सेट मास्टर उस ट्रेजर को लेकर अपनी सेट को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। फिर हमें ज्योतिष और उसकी पोती को दिखाया जाता है। यहाँ पर ज्योतिष की पोती का नाम यू है, अब से हम इसे यू कहकर ही बुलाएंगे। यू यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि सभी लोग वेस्टर्न स्वैम्प में जा रहे हैं, क्या वो सच में उतना ज्यादा खास ट्रेजर है क्या? जिस पर ज्योतिष बताता है कि वेस्टर्न स्वैम्प बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है और वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉइजनस बीस्ट रहते हैं। ये सभी लोग जिस ट्रेजर के लिए जा रहे हैं वो ट्रेजर इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सभी लोग जिस ट्रेजर के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं वो ट्रेजर बहुत जल्द सभी के सामने आने वाला है। इस वजह से हर एक डेमन सेट और हर एक ह्यूमन सेट उसको लेने की कोशिश करेंगे। तभी यहाँ पर दूसरी जगह पर क्विंगी सेट और कुछ डेमन्स के बीच में फाइट देखते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर वेस्टर्न स्वैम्प के रास्ते में फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर भले ही डेमन्स बहुत ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर सीनियर लू आ जाती है। वो यहाँ पर आसमान में एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए उन डेमन्स के ऊपर हमला कर देती है। साथ ही यहाँ पर तियानियन टेम्पल और फेंगजियन वैली वाले लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। इन सभी लोगों को देखकर यहाँ पर डेमन्स डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर वो तीनों ग्रुप्स भी आगे बढ़ जाते हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम उसी आदमी को देखते हैं जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था। यह आदमी ज़ाओ फेंग के साथ वेस्टर्न स्वैम्प के लिए निकला था लेकिन बीच रास्ते में ही ये रास्ता भटक चुका है। अब ये ज़ाओ फेंग को ही ढूंढ रहा है। ये वेस्टर्न स्वैम्प के रास्ते में पड़ने वाले एक गाँव के अंदर है। तभी यहाँ पर उस गाँव के अंदर वो ज्योतिष और उसकी पोती यू को देखता है। ज्योतिष यहाँ पर सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था कि हम बहुत कम पैसों में लोगों का भविष्य बताते हैं, इसीलिए हमारे पास आकर अपना भविष्य जानिए। लेकिन वो आदमी इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इस वजह से उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर चैंग शेंग का एक मास्टर वहाँ पर कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अब हम सभी लोग मिलकर इस गाँव के ऊपर कब्जा करेंगे। अब उसके ऑर्डर को सुनते ही उसके सारे साथी यहाँ पर गाँव के लोगों को डरा कर मार कर यहाँ से भगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये ज्योतिष भी यहाँ पर अपना सामान उठाकर जाने लगता है लेकिन तभी इनके पास एक लड़का आ जाता है जिसका नाम वू यान है और ये उन्हीं 4 डेमन सेट में से एक डेमन सेट का एक मास्टर है। और वू यांग यहाँ पर आकर अभी तुरंत उसका भविष्य देखने के लिए कहता है और कहता है कि वो एक बड़े काम के लिए जा रहा है। जिस पर यू कहती है कि वो सब तो ठीक है, सबसे पहले आपको एक पेपर के ऊपर अपना नाम लिखना होगा। यू यहाँ पर वू यांग को एक पेपर देती है। यहाँ पर वू यांग अपना नाम उस पेपर के अंदर लिखने लगता है। तभी यहाँ पर चैंग शेंग सेट के लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं। वू यांग यहाँ पर बिना अपनी जगह से हिले सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ही उन लोगों को दूर हटा देता है। यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी पॉइजन टाइप की है, इस वजह से चैंग शेंग का एंग मास्टर भी यहाँ पर डरने लगता है और वो यहाँ पर वू यांग को भी पहचान चुका था। इस वजह से इस बात को सेट में इन्फॉर्म करने के लिए बाकी के साथियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वू यांग यहाँ पर बहुत ही स्टाइल से अपना नाम पेपर में लिख चुका था। यू यहाँ पर उसका नाम पढ़ने के बाद अपने कॉइन से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है और सारे प्रोसेस के बाद कहते हैं कि मुझे नहीं पता आप किस काम के लिए जा रहे हो, लेकिन मैं इतना समझ चुकी हूँ कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम में आप जरूर से कामयाब हो गए। ये सुनकर वू यांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर ज्योतिष उससे 12 गोल्ड कॉइन्स मांगने लगता है। तभी यहाँ पर वू यांग उसे कई सारे गोल्ड कॉइन्स दे देता है। ये देखकर ज्योतिष बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वू यांग कहता है कि थोड़ी ही देर में मेरा एक दोस्त आने वाला है, तुम उसका भी फ्यूचर देख के बताना। वो बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर काले बादल छाने लगते हैं। तभी यहाँ पर ज़ाओ फेंग की एंट्री होती है। यहाँ पर वो ज़ाओ फेंग को पहचान नहीं पाती क्योंकि इन पिछले 10 सालों में ज़ाओ फेंग बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब यहाँ पर उसका नाम भी ज़ाओ फेंग नहीं रहा। वो जब से डेमन सेट को ज्वाइन किया तब से उसे सभी लोग गुइलिन नाम से बुलाते हैं और अब वो घोस्ट सेट में चीफ की पोजीशन को होल्ड करता है। यहाँ पर वो यू से अपना फ्यूचर देखने के लिए कहता है। यू यहाँ पर उसे भी अपना नाम लिखने के लिए एक पेपर दे देती है। अब वो पेपर के अंदर गुइली नाम लिख देता है। यू यहाँ पर वो नाम को पढ़कर ज्योतिष और यू बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि ये पिछले 10 सालों में गुइली नाम सब लोग जान चुके
हैं। यू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता और वो सोचने लगती है कि गुइली आखिर मुझसे ही क्यों अपना फ्यूचर देखने के लिए आया है, और वो बताती है कि गुइली का मतलब है कि तुम गॉड्स को मानते नहीं हो। ये सुनकर हुयांग कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर डेमन्स और ह्यूमंस हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं गॉड भी एग्जिस्ट करते हैं। इतना कहने के बाद वो ज़ाओ फेंग की तरफ देख कर कहता है कि क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। अब यहाँ पर दो अलग अलग सेट के लोग होने की वजह से इन दोनों के बीच में बात बिगड़ने लगती है। अब ये देखकर ज्योतिष और यू दोनों ही यहाँ से चुपके से भागने लगते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो दूर बैठकर इन दोनों को ही देख रही थी। असल में ये लड़की यू की सिस्टर है। यहाँ पर ये दोनों ही अपने गुस्से को शांत कर चुके थे। ये दोनों जानते थे कि ये दोनों ही उस ट्रेजर के लिए आए हैं, इस वजह से बेमतलब में फालतू की लड़ाई करके कुछ हासिल नहीं होगा। अब यहाँ पर हुयांग आगे बढ़ जाता है। तभी यहाँ पर ज़ाओ फेंग भी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जाते जाते वो यू को कह जाता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो। इतना कहने के बाद ज़ाओ फेंग यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर वही आदमी जो ज़ाओ फेंग के साथ आया है वो ज़ाओ फेंग को यहाँ से जाता हुआ देखकर वो भी यहाँ पर आकर अपने फ्यूचर को बताने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ाओ फेंग का बंदर यानी कि जियायू हुई आ जाता है। वो उस आदमी को चिढ़ाने लगता है, अब से हम इस आदमी को ताओ कहकर बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यू उस आदमी को मिस्टर ताओ कहकर बुला रही है। अब यहाँ पर ताओ थोड़ा सा पीछे होते हुए कहता है कि देखो, मुझे लिखना पढ़ना तो नहीं आता, इस वजह से तुम मेरा चेहरा देखकर ही मुझे बता दो क्या मैं फ्यूचर में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। जिस पर उसे यू बताती है कि हाँ, आप फ्यूचर में सक्सेस जरूर हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक सही साथी होना जरूरी है, वरना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये सुनकर ताऊ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पर ज्योतिष उससे 12 गोल्ड कॉइन मांगने लगता है। अब ताऊ यहाँ पर गुस्से से चिढ़ते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर जियायू हुई उसके ऊपर जम करके उसकी पॉकेट से कुछ निकालकर यू को लाकर दे देता है। ये देखकर ताऊ को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले उसे ज़ाओ फेंग को ढूंढना होगा। वो यहाँ पर जियायू हुई को धमकी देता है कि इसका बदला वो बाद में जरूर से लेगा। इतने कहते वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर यू जियायू हुई को कुछ खाने के लिए दे देती है। ये देखकर जियायू हुई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर अब हम यू की बड़ी बहन को देखते हैं। यू भी यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को देखकर खुश होते हुए उसके पास दौड़ती हुई चली जाती है। अब ये लोग भी वेस्टर्न स्वैम्प के रास्ते में चलने लगते हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा फॉग था कि यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग जमने की वजह से आसपास देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तभी यहाँ पर जैसे ही थोड़ी सी फॉग हटती है तो इनके आसपास बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट आ चुके थे। इन सभी बीस्ट को देखकर यू की सिस्टर यहाँ पर तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक स्लैश अटैक लगा देती है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी बीस्ट थे वो सब एक ही बार में मारे जाते हैं। अब तभी वहाँ पर हुयान आता है। ये देखकर यू की सिस्टर यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और वो कहने लगती है कि थोड़े दिन पहले ही हमारे ह्यूमन सेट के कई सारे डिसेबल्स मारे गए, उनकी मौत का कारण सिर्फ पॉइजन ही था। मुझे शक है कि 10,000 पॉइजन सेट यानी कि तुम्हारे ऊपर ही है। जिस पर हुआंग कहता है कि अगर मुझे किसी को मारना होगा तो मैं छुपकर क्यों मारूंगा, ये बात तुम भी जानती हो कि तुम भी सीधा सीधा मेरे ऊपर और मेरे सेट के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। अब वो इस बात को शांति से सुलझाने के लिए यू की सिस्टर यानी कि जिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जाने से पहले जिन यहाँ पर यू को संभल कर रहने के लिए कहती है, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिन इतना कहते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तुरंत बाद ही यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ज्योतिष और यू दोनों ही एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो दोनों भीग ही रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर जियायू हुई भी आ जाता है। यहाँ पर यू उसे पकड़कर उसे भीगने से बचाने लगती है। तभी वहाँ पर ताओ भी आ जाता है। असल में यहाँ पर जियायू हुई ताओ के साथ ही आया है। ताओ यहाँ पर यू को भीगता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और उसे चिढ़ाने लगता है कि देखो मेरे पास अम्ब्रेला है, लेकिन मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिस पर यू कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे आपका अम्ब्रेला नहीं चाहिए। ये सुनते ही ताओ की यहाँ पर पूरी हंसी उड़ जाती है। यहाँ पर ऐसे ही ताओ थोड़ी देर तक यू को भीगता हुआ देखता है, फिर वो अपने अम्ब्रेला को यू को थमा देता है। तभी यू कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो। ये सुनकर ताओ कहता है कि ऐसा सब मुझे मत कहो। उसे देखकर ज्योतिष यहाँ पर हंसने लगते हैं। ये देखकर ताऊ को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उनको डराने लगता है। तभी वो ज्योतिष नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर ताऊ का गुस्सा यहाँ पर अचानक से गायब ही हो जाता है और वो फिर से हंसने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से पास के रिवर के अंदर से एक बीच निकलकर यू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर जिन आकर उसे बचा लेती है और उस बीच के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो बीच यहाँ से बचकर भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ाओ फेंग भी आ जाता है। वो अपनी
एनर्जी से उस बीश को पकड़कर जान से मार डालता है। अब यहाँ पर हुएंग भी आ जाता है। असल में ही हुएंग सेट यहाँ पर सभी डेमन सेट में से एक सेट है। यहाँ पर 3 अलग अलग डेमन सेट के हाई लोगों को देखकर यहाँ पर ज्योतिषी थोड़ा सा हैरान थे। तभी ज्योतिषी कहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के बीच यहाँ पर नहीं पाए जाते, ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। तभी हम दूसरी तरफ चैंग शैंग सेट के सेट मास्टर को देखते हैं। उसका एक आदमी आकर मास्टर को बताता है कि घोष सेट, ही हुएन सेट, 10,000 पॉइजन सेट, इन तीनों ने यहाँ पर अपने ज्यादा डिसाइबल्स को ना भेजते हुए सिर्फ अपने ज्यादा ताकतवर डिसाइबल्स को वहाँ पर भेज दिया है। यह सुनकर सेट मास्टर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।